हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए मैं आज को आपको जो है आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है 9th क्लास का। चाहे वो अर्धवार्षिक हो, प्री बोर्ड हो, चाहे फाइनल ईयर एग्ज़ाम हो, है ना। तो इसमें सब में उपयोगी है, कोई भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई एनसीईआरटी का। देखिए आपका पेपर किस तरह का आएगा और पेपर में क्या आएगा। इस पेपर में मैं आपको कम से कम बताने वाला हूँ, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। लेकिन ऐसा तो मैं नहीं बोलता कि इसमें से ज़्यादा ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप इस पेपर को सॉल्व करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको साफ नहीं दिखता है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें और ब्राइटनेस बढ़ा लें जिससे आपको साफ दिखे। आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है फुर्सत में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 9th क्लास का पेपर देने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, तो विषय है हिंदी, ठीक है। विषय क्या है? हिंदी, ठीक है। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिए, अब बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। देखिए, विषय क्या है आपका? हिंदी क्लास 9th। अधिकतम अंक आपको 80 अंक का पेपर आएगा, ठीक है। सुंदर व स्पष्ट लेख लिखें, सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने उत्तर हैं और प्रश्न अनुसार उत्तर देने का प्रयत्न करें। अब देखिए, अब चलते हैं हम। पहला है खंड का। खंड का में सबसे पहले आपको मिलेगा क्या? सबसे पहले आपको मिलेगा एक पैराग्राफ, ठीक है। गद्यांश मिलेगा आपको। उस गद्यांश को पढ़ के आपको उनका उत्तर देना है। मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं। जैसे देखिए, मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखिए, मिल गया ना हमको। मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है मनुष्य? एक सामाजिक प्राणी है। दूसरा है जैसे सामाजिक, मित्र, अच्छा, बुरा, तो सामाजिक प्राणी, इस पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है? प्रायः लोग क्यों मित्र बन जाते हैं? तो प्रायः लोग क्यों मित्र बन जाते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा कि प्रायः मित्र जो क्यों बन जाते हैं। तो देखिए, जहाँ तक शत्रुओं, परिचितों और अपरिचितों का प्रश्न है, उन्हें पहचानना बहुत कठिन नहीं होता, किंतु मित्रों की पहचान, सच्चे मित्र की पहचान बहुत जो है पहचानना बहुत कठिन नहीं होता। सच्चे मित्रों को पहचानना बहुत कठिन होता है ना। देखिए इसका उत्तर है, देखिए इधर आपको मिलेगा कि इधर आपको मिलेगा जहाँ तक शत्रुओं, परिचितों और अपरिचितों का प्रश्न है, उन्हें पहचानना बहुत कठिन नहीं होता, किंतु मित्र की पहचान, सच्चे मित्रों की पहचान बहुत कठिन होती है। प्रायः देखा गया है कि एक ओर तो बहुत से लोग अपने अपने स्वार्थवश, संपन्न, सुखी और बड़े आदमियों के मित्र बन जाते हैं। इसका मतलब है कि स्वार्थवश। क्या है इसका आंसर? स्वार्थवश, ठीक है। हम चलते हैं, सच्चे मित्र की क्या पहचान है? सच्चे मित्र की पहचान है विपत्ति की घड़ी में क्या हो जाता है, उसको विपत्ति की घड़ी में जो है हमें वो मदद करता है, सहायता करता है। वास्तविक शब्द में एक क्या है? वास्तविक शब्द में एक आखिरी जो है ना, एक एक क्या है? एक है जो आपका प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। इस गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक बताइए, तो इसका होगा सच्चा मित्र, ठीक है। देखिए आप अपने हिसाब से, मैं तो आपको केवल डेमो दे रहा हूँ एक पेपर का, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगला है कि नीचे लिखे गद्यांश को, फिर से एक गद्यांश आ गया। देखिए, आप गद्यांश को आराम से वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं और उनके प्रश्न जो दिए गए हैं, ये भी ऑप्शनल प्रश्न है, आपको ऑप्शनल ही दिए जाएंगे, तो उनको आपको टिक करके आना है, ठीक है। और चलते हैं आगे। प्रश्न कौन कौन से हैं? एक आपको पद्यांश भी दिया गया है। पद्यांश में देखिए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण करना जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीवन नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। और कवि ने मृत्यु को क्या बतलाया है? तो कृभु जो कवि है, मृत्यु है एक क्या? विश्राम स्थल, ठीक है। देखो इसमें आपको बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ के आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन भी दिए गए हैं, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला क्या है? अगला देखिए, इसमें आप वीडियो को रोककर इन जो क्वेश्चन हैं इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पर? एक और पद्यांश दिया गया है आपको। इस पद्यांश में भी आपको क्या है कि पद्यांश को पढ़ के उनके आंसर देना है। हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर, क्या दर, कैसा वेतन। अब तक इस इतनी यों ही काटी, अब क्या सीखे नव परिपाटी, कौन बनाए आज घरौंदा, हाथों चुन चुन कंकड़ माटी, ठाठ फकीराना है अपना बांधा वर, सोहे अपना तन, देखे महल झोपड़े, देखे हास विलास, मजे के संग्रह,
के सब विग्रह देखे जचे नहीं कुछ अपने लेखे। इसमें आपको कवि स्वयं को क्या मानता है, स्वयं को क्या मानता है, अनिकेतन। देखिए जी ऊपर दिख रहा है, ये भी आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर अभी देखिए खंड खा आ गया। क्या आ गया? खंड खा। ठीक है, आ गया आपका खंड खा। खंड खा में क्या दिया गया है आपको? खंड खा में आपको दिया गया है क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कि सही विकल्प चुनिए। लिखिए स्वागत में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो स्वा में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुर्दिन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दुर्दिन में दुर उपसर्ग का प्रत्यय जो प्रयोग हुआ है। कृपालु शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? तो कृपालु शब्द में प्रत्यय बताना है आपको, प्रत्यय है ना। तो कृपालु शब्द में कृपा, कृपालु, तो जो लू शब्द का प्रत्यय का जो उपयोग हुआ है। और घरेलू शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग? घरेलू, तो एलू शब्द का प्रत्यय का उपयोग हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि घर के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, तो कुछ जो है अनिश्चयवाचक, क्या अनिश्चयवाचक विशेषण है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और 5 किलो दाल दे दीजिए, तो 5 किलो में जो है संख्यावाचक है। मुझे बहुत बड़ी जमीन चाहिए, बहुत बड़ी तो परिमाणवाचक है। साहित्य का विशेषण क्या होता है? तो साहित्य का विशेषण होता है जो है आपका विशेषण क्या होता है? जो साहित्यवाद, क्या है इसका? साहित्यिक। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले 7वां प्रश्न। आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको इसमें ये पता पड़ रहा होगा कि आपकी जो ग्रामर है वो किस प्रकार की आएगी और कैसी आएगी। ठीक है, अब देखिए आपको वीडियो को रोककर आप इन सब को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम सीधे चलते हैं कहाँ पर? हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर कि आपको क्वेश्चन आंसर किस प्रकार के आएंगे। अभी आपको एक पद्यांश और दे दिया गया, गद्यांश। उसके जो ये गद्यांश जो है आपकी बुक का दे दिया गया है ना, बुक का दे दिया गया है, जो बुक है आपकी ना उसका दे दिया गया है गद्यांश। अगला है देखो इसमें यह पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है एक कुत्ता और एक मैना। ठीक है, यह लिया गया है एक कुत्ता और एक मैना। तो इसको भी आप देख सकते हैं वीडियो को रोककर। अथवा में प्रेमचंद एक बड़े, तो प्रेमचंद के फटे जूते जो एक व्यंग है हरिशंकर पाठशाही के द्वारा लिखा हुआ, उसको भी दे दिया गया है और उसके अनुसार प्रश्न पूछे गए हैं इसमें, है ना। उसके अनुसार भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संपेक्ष में लिखिए। तो देखिए इनमें जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की वीडियो आप मेरी कहाँ वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर चैनल पर आप देख सकते हैं, बड़े ही बढ़िया तरीके से, छोटे तरीके से, और एक्सप्लेनेशन भी बहुत खूब है, आप आराम से उनको सीख सकते हैं। कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संपेक्ष में लिखिए कि सालेम अली हर समय क्या लिए रहते थे और क्यों? तो सालेम अली हर समय क्या लिए रहते थे और क्यों? तो देखिए दूसरा क्या है कि सेनापति हे ने जनरल आउटरम से क्या प्रार्थना की। ठीक है, इनके जो भी आंसर हैं आपको मेरी चैनल पर मिल जाएंगे, है ना, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। छात्रावास, अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है इसमें, आप जो सॉल्व आप पेपर देखेंगे पूरा, इसमें आपको कुछ भी दिक्कत हो या कोई भी प्रश्न हो जो आपको कहीं नहीं मिले, है ना, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं कमेंट में ज़रूर उसका उत्तर आपको बताऊंगा। ठीक है, कमेंट में आप ज़रूर लिखें, मैं उसका आपको उत्तर बताऊंगा। छात्रावास में महादेव वर्मा की भेंट किससे हुई? या फिर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या निश्चय किया? और प्रेमचंद की स्वभाव की क्या कमजोरी थी? ठीक है, अब यहाँ पद्यांश दे दिया गया, ये पद्यांश किसका है? बुक का है जी, पद्यांश किसका है? बुक का। और देखिए ये भी वही है और इसके अनुसार प्रश्न भी पूछ लिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 13 में आपसे कहा गया है कि माँ ने यमराज का वास कहाँ बताया है, अब स्थिति में क्या परिवर्तन आ गया है। ये आपकी पद्यांश जो है ना उससे संबंधित प्रश्न है। मेघ आए कविता का प्रतिपाद लिखिए, ग्रामश्री कविताएं वसुधा कैसी लग रही है। ठीक है, ये सब मेरी चैनल पर अपलोड है वीडियो, आप आराम से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट खोल सकते हैं। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में किस समस्या को उठाया गया है, स्पष्ट करिए। तो रीढ़ की हड्डी में किस समस्या को उठाया गया है? तो वो उसमें जो है महिला शक्ति को उठाया गया है। माता वाली को टिहरी शहर में क्यों और किस रूप में जाना जाता है? तो माता वाली नहीं, माटी वाली है, इसमें क्या होगा? माटी वाली।
माटी वाली। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको क्या है, देखिए अगला है आपको जो खंड घा है ना, इसमें लिखना है आपको। तो देखिए, मुक्ति शाला शुल्क मुक्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। आपके मित्र को परीक्षा में शानदार सफलता मिली है, उसे बधाई पत्र लिखिए। आप इन दोनों में से भी आराम से सीख कर जा सकते हैं, वहीं हो सकता है आपको फंस जाए। ठीक है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आतंकवाद की समस्या, कंप्यूटर की समस्या, अभी क्या है जी, प्रदूषण की समस्या होगी शायद यहाँ पे, है ना। तो आप इन दोनों पे तो कम से कम सीख कर ही जाएं। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। जो भी आपको समझ में ना आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं।